हेलो, नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 2। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मॉडल का परिचय पढ़ा और मॉडल के बारे में जाना। कौन कौन से मॉडल होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, नीडंट, डेरंट, यूज्ड टू, शैल, विल वगैरह वगैरह हमने मॉडल्स के नाम जाने, उनकी हिंदी में आपको मैंने अर्थ बताए। और अब मैं आपको कुड का प्रयोग, पिछले वीडियो में हमने कैन का पढ़ा था और अब हम इसमें कुड का प्रयोग पढ़ेंगे कि कुड क्या है। तो देखिए, कुड कैन का ही भूतकाल है। जो चीज़ यानी कैन जिन जिन चीज़ों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त होता है, वर्तमान में जिन जिन चीज़ों के लिए या जो जो बात बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से भूतकाल में हम कैन की जगह कुड का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखिए, भूतकाल में यदि हम एबिलिटी बताएं, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो भूतकाल में योग्य हो, मतलब योग्य था, भूतकाल में योग्य था और अब पता नहीं वो है या नहीं है, लेकिन भूतकाल में था, तो अगर हम भूतकाल में उसकी योग्यता को दर्शाएंगे तो वहाँ हम कुड का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से भूतकाल की कैपेसिटी बताएं, भूतकाल में उसमें क्षमता थी ऐसा हम जिक्र करें तो वहाँ कुड का प्रयोग करेंगे। भूतकाल में पावर हो तो कुड का, भूतकाल में स्ट्रेंथ हो तो भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। और ये खास है इसमें वर्तमान काल में, यानी कुड का प्रयोग हम वर्तमान काल में भी कर सकते हैं, परंतु सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र प्रार्थना करने पर, यानी कि हम किसी से बहुत ही विनम्र होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ हम कुड का प्रयोग करेंगे। और आगे भी मैं बताऊंगा, कुड की जगह आप वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुड और वुड दोनों का ही हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ये उदाहरण आपको बताऊंगा, समझिए। When she was in class 6th, when she was in class 6th, she speak English, कि जब वह कक्षा 6 में थी, 6 स्टैंडर्ड में थी, तो वह अंग्रेजी बोल सकती थी। यानी हमने यहाँ पर भूतकाल की उसकी जो योग्यता है उसको यहाँ दर्शाया है, तो यहाँ पर हमने कुड का प्रयोग कर देना है। तो क्या है देखिए, सी वोज यहाँ भूतकाल है, ठीक है ना। सी वोज इन क्लास 6th, सी कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती थी। ठीक है, अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य देखिए आप, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स। द बार्किंग, बार्किंग होता है भौंकना, बार्किंग मीन क्या होता है? भौंकना। ऑफ द डॉग्स, कुत्तों का, यानी कुत्तों का भौंकना, यानी कुत्ते भौंके, कुत्ते भौंके। और भौंकने से क्या हुआ? उनका भौंकना मेड मी रन, मुझे दौड़ा दिया, यानी कुत्ते भौंकने लगे, मैं दौड़ पड़ा। कुत्ते भौंके और मैं दौड़ पड़ा। एज फास्ट, इतनी तेज दौड़ा, एज जितना, यानी जितनी फोर्स थी, जितनी मेरे अंदर पावर थी, जितनी मेरे अंदर शक्ति थी, ताकत थी, वो मैंने सारी लगा दी। लेकिन लगाई कब? भूतकाल में। क्योंकि ये ना बार्किंग ऑफ द डॉग्स मेड, मेड क्या यहाँ? भूतकाल है, पास्ट टेंस है। मेक, मेड, मेड, मेक, मेड, 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 मेक की सेकंड फॉर्म है। वाजवर, हैड और सेकंड फॉर्म ये कहाँ आती है? भूतकाल में आती है। भूतकाल की सीधी सी पहचान है, जहाँ वाजवर हो, जहाँ सेकंड फॉर्म हो, जहाँ हैड हो, वो भूतकाल है अधिकांश। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, द बार्किंग ऑफ द डॉग्स, कुत्तों का भौंकना, यानी जैसे कुत्ते भौंके और मेड मी रन, मुझे दौड़ा दिया। कुत्ते के भौंकने ने मुझको इतना दौड़ाया, एज फास्ट, इतना तेज दौड़ाया। कितना तेज दौड़ा? जितनी ताकत थी। एज आई कुड, जितना मैं दौड़ सकता था, कुड,
यहां मैंने सारी मतलब शक्ति लगा दी। ये वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, माई ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर इन हिज यूथ। गौर से देखना, माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी, माई ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, मेरे दादाजी ब्लैंक्स है, रीड न्यूज़पेपर अखबार पढ़ना, दादाजी अखबार पढ़ना, इन हिज यूथ, यूथ का मतलब होता है जवानी, यूथ का मतलब क्या है, जवानी। दादाजी अब क्या हो गए, अनुमान लगाएंगे, सामान्य बात है, दादाजी अब क्या हो गए, बूढ़े। तो जवानी में क्या है, भूतकाल, जवानी का मतलब क्या है, भूतकाल। तो भूतकाल में वो पढ़ सकते थे, यानी भूतकाल में उनकी कैपेसिटी थी, उनकी आंखों की कैपेसिटी थी, उनकी आंखों में पावर था, उनकी आंखों की एबिलिटी थी कि वो देख सकते थे, कि बिना चश्मे के पढ़ सकते थे या पढ़ सकते थे। इसमें मैंने विदाउट ग्लासेज और लगा दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कि बिना चश्मे के पढ़ सकते थे। विदाउट ग्लासेज आप लिख लो यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा वाक्य बन जाएगा। माई ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेज, विदाउट ग्लासेज, विदाउट ग्लासेज का मतलब बिना चश्मे के, ठीक है ना, कि दादाजी बिना चश्मे के पढ़ सकते थे अखबार अपनी यूथ में, अपनी जवानी में। तो यहाँ यूथ यानी भूतकाल हो गया, भूतकाल में उनकी कैपेसिटी हमने यहाँ बताई है। तो भूतकाल में कैपेसिटी बताने के लिए क्या यूज करते हैं, कुड, तो यहाँ पर आ जाएगा कुड, ठीक है। अगला है यू गिव मी, ब्लैंक्स आ गया, यू गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो, 100 रुपी नोट प्लीज, अरे प्लीज क्या मुझे आप 100 का नोट दे सकते हो। यानी कि 100 का नोट कब मिलेगा, जब आप बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, है ना, दे भी दें ना भी दें। तो 100 के नोट के लिए आपको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना करने के लिए हमको क्या यूज करना चाहिए, कुड। तो वाक्य क्या बन जाएगा हमारा, आपका वाक्य बन जाएगा कुड यू गिव मी, कुड यू गिव मी 100 रुपी नोट प्लीज, कि क्या कृपया क्या आप मुझे 100 का नोट दे सकते हैं। बहुत विनम्रता से बोलोगे, जब जाकर के आपको 100 रुपये की जगह 50 भी मिल जाएं तो भी आप माने कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वेस्ट की है। तो अत्यंत रिक्वेस्ट करते हैं यानी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ कुड का प्रयोग करते हैं। अब ये तो था बच्चों कुड का प्रयोग। तो हमने अब तक पढ़ा है कैन, कांट, कांट क्या होता है, कैन नॉट का छोटा रूप, कैन नॉट इक्वल कांट, ठीक है ना। और कुड नॉट भी ऐसा ही होगा। कुड नॉट क्या है, अगर मान लो वो भूतकाल में एबिलिटी नहीं रखता हो, भूतकाल में वो कमजोर था, है ना। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस दूं यहाँ पर, छोटा सा कुड नॉट का प्रयोग करने के लिए यहाँ दे देता हूँ एक छोटा सा सेंटेंस, जैसे आई वाज वेरी वीक, I was very weak in my childhood. In my childhood, that I run fast. देखिए गौर से देखना इसको, ये कुडंट का वाक्य बनाया है मैंने। आई वॉज वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर था। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, बचपन बीत गया है ना, तो भूतकाल हो गया, कि मैं मेरे बचपन में बहुत कमज़ोर था, इतना कमज़ोर था कि मैं दौड़ ही नहीं सकता था, तेज नहीं दौड़ सकता था। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कुडंट आ जाएगा, ठीक है ना, कुडंट। कुड नॉट का छोटा रूप कुडंट, COULDN और ऊपर ये एपोस्ट्रोफ, ऐसे लिखेंगे कुडंट को, कुडंट, ठीक है। इस टाइप से हम लिखेंगे कुडंट। तो ये तो था कैन का, कांट का, कुड का, कुडंट का। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मे का प्रयोग। मे मीन होता है सकना। कई बच्चे तो इसको बोल ही सही ढंग से नहीं सकते, मतलब बोलना जानबूझ के पता नहीं गलत बोलते हैं या बोलना नहीं चाहते। मे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मे। तो मे का प्रयोग, मे होता है शकना, वो ये देखो कैन मीन सकना, मे मीन शकना, लेकिन फर्क है यूज में। कहाँ कहाँ करोगे, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन को मतलब
औपचारिक अनुमति लेने के लिए। औपचारिक अनुमति का मतलब जैसे होता है, जैसे आप टीचर से अनुमति ले रहे हो, कहते हो ना, बहुत यूज करते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, है ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, ऐसे बोलते हो। तो टीचर से, अधिकारी से जब हम अनुमति लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। और कैन का कब करते हैं? जब हम मित्र से, रिश्तेदार से, ठीक है ना, अगर हम परमिशन लें, मित्र या रिश्तेदार वगैरह से, हैं, भाई बंधुओं से परमिशन लेवें तो वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। और यदि अधिकारी या अध्यापक वगैरह से हम परमिशन लें तो वो फॉर्मल परमिशन होता है, वहाँ मे का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फॉर्मल परमिशन यानी औपचारिक अनुमति। औपचारिक अनुमति लेने के लिए, ठीक, औपचारिक अनुमति का मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत ही अच्छा सा, बहुत आप तो बहुत ही यूज करते हो इसको। मे आई कम इन सर, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अपने टीचर से परमिशन लेते हो तो आप इसी वाक्य का यूज करते हो, बहुत यूज करते हो आप, तो ये फॉर्मल परमिशन है। दूसरा है पॉसिबिलिटी, सामान्य संभावना प्रकट करने के लिए। गौर से सुनना, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हम जैसे लास्ट में पढ़ेंगे भी। पॉसिबिलिटी क्या होता है? संभावना। कि इसमें क्या होता है, एक तो बहुत ही कम संभावना, एक सामान्य संभावना, एक बहुत ही तीव्र संभावना, ठीक ना। तो सामान्य संभावना, जैसे आपने आकाश में बादल देखे, संभावना है कि बारिश आएगी, है ना, ऐसे लगा लेते हैं। एक मान लो आकाश बिल्कुल साफ है और फिर कहते बारिश आ सकती है, तो वो क्या है? अत्यंत कम संभावना है। एक प्रबल संभावना, मजबूत संभावना, वो मजबूत संभावना जैसे कि मान लो हम जैसे कि वन में जा रहे हैं, यानी जंगल में जा रहे हैं और जंगल में एक मकान है, उस मकान में लाइट ऑन है, तो हम क्या संभावना लगाएंगे कि लाइट ऑन है, कोई ना कोई हो सकता है, तो वहाँ प्रबल संभावना होती है। तो ये संभावना अलग अलग संभावनाओं में अलग अलग यूज करते हैं। सामान्य संभावना में मे का, सामान्य संभावना में मे का, प्रबल संभावना, मजबूत संभावना हो तो मस्ट का, ठीक, और अत्यंत कम संभावना जिसको क्षीण संभावना कहते हैं, वहां माइट का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए, पॉसिबिलिटी यानी सामान्य संभावना प्रकट करने के लिए, जैसे इट रेन टुडे, मैंने छोटा ही वाक्य लिया, नहीं तो इसको यूं भी ले सकता था मैं, द स्काई इज डार्क, आकाश काला है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दूसरा, देयर आर ए लॉट ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये सामान्य संभावना है, तो वहां हम मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आगे है विश या होप। विश या होप का मतलब किसी को आशीर्वाद देवें, हम आशा प्रकट करें, यानी किसी के भले किसी के लिए भला वाक्य निकले। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कोई दादी माँ जा रही हो, हमने पैर छुए, तो पैर छूते ही 100 तरह के आशीर्वाद दे देगी, हैं, बेटे खुश रहो, लंबी उम्र हो, परीक्षा में पास हो, है ना, ऐसे जल्दी शादी हो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं वो मे से शुरू होते हैं, और ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं आशासूचक वाक्य। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मे से शुरू होता है। 2-4 एग्जाम्पल बोल के बता रहा हूं मैं, गौर से सुनना। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी उम्र जियो। मे यू गेट गुड मार्क्स, भगवान करे तुम अच्छे अंक प्राप्त करो। मे यू गेट थ्रू द एग्जाम, भगवान करे तुम एग्जाम पास हो जाओ, हैं। मे यू गेट मैरिड, भगवान करे तुम्हारी शादी हो। तो दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, इन प्रकार के जो वाक्य हैं, वो वाक्य क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, आशासूचक वाक्य होते हैं। इनमें हम किसी के लिए आशा प्रकट करते हैं कि वो खुश रहे, ठीक है ना। तो वो वाक्य कहाँ से शुरू होते हैं? मे से, ठीक। इसका उदाहरण है मे यू लिव लॉन्ग, ये रहा, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू गेट थ्रू द एग्जाम, ऐसे। अगला है पर्पज इन प्रेजेंट टेंस। पर्पज इन प्रेजेंट टेंस क्या होता है?
पर्पज यानी उद्देश्य, पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। और उद्देश्य कब? प्रेजेंट में। जैसे हम मेहनत करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? अच्छे अंक प्राप्त हो। तो यही है, हम खाना खाते हैं क्यों? ताकि हम जी सकें। तो ये काम, एक तो काम करें और काम के पीछे कुछ ना कुछ पर्पज होता है, तो उस पर्पज को प्रकट करने के लिए मे का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है सेंटेंस, वर्क हार्ड, अरे मेहनत करो, सो दैट, ताकि यू मे पास, ताकि तुम पास हो सको, है ना। तो पर्पज वाले वाक्य में सो दैट आता है, पर्पज वाले वाक्यों के बीच में क्या आता है? सो दैट। और उस सो दैट का जो मीनिंग निकलता है हिंदी में, वो निकलता है ताकि। ताकि तुम मेहनत करो ताकि अच्छे अंक मिलें, खूब खाओ ताकि स्वस्थ रहो, है ना, ऐसे। अगला है गैस। गैस यानी अनुमान लगाना। गैस मीन क्या होता है? अनुमान। अनुमान लगाना कि जैसे ये आदमी 40 का हो सकता है ना, ऐसे अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान लगाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। हाउ ओल्ड मे सी बी, ये कितनी उम्र की हो सकती है, कितने बड़ी हो सकती है। तो यहाँ अनुमान लगाया, अनुमान लगाने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये था मे का प्रयोग। और अब हम पढ़ेंगे माइट का प्रयोग। माइट कहाँ कहाँ करते हैं? आप बिल्कुल माइट को भूतकाल मत समझ लेना, मे का थोड़ा अंतर है। एकदम माइट का प्रयोग करेंगे, बहुत ही खास है ये, रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अब आपको सबसे पहले रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में जानना होगा। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब होता है दूर, कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, दूर से कंट्रोल करना। तो रिमोट, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी दूर की संभावना, यानी बहुत कम संभावना। क्या बताएंगे? अत्यंत क्षीण संभावना। क्षीण संभावना प्रकट करने के लिए माइट का प्रयोग करेंगे। दूसरा परमिशन विद हेसिटेशन। एक तो परमिशन लिया था हमने, मे आई कम इन सर, यहां परमिशन है हेसिटेशन के साथ। हेसिटेशन क्या होता है? झिझकना, है ना, झिझकते हुए। जैसे मान लो आपको किसी का मोबाइल चाहिए, तो अनजान आदमी हो या जैसे कोई भी हो, तो उसका मोबाइल आप लोगे तो झिझकते हुए मांगोगे, है ना। तो वो इसी प्रकार से पर्पज इन पास्ट, यहां था पर्पज इन प्रेजेंट, पर्पज इन प्रेजेंट, यहां है पर्पज इन पास्ट। ये अंतर है दोनों में। पर्पज में तो भूतकाल में यदि हम उद्देश्य बता रहे हैं तो वहां माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक एक उदाहरण देख लो। क्षीण संभावना का उदाहरण है, आई विन, आई ब्लैंक्स विन 1 करोड़ रुपीज इन लॉटरी, मैं लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत सकूंगा। तो अब आप बताइए लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीतने की संभावना कितनी होगी? ना के बराबर, है ना, क्योंकि ऐसे सब सोचेंगे तो एक करोड़ रुपए कहां से आएगा। तो अत्यंत क्षीण संभावना है, ठीक है ना। तो ये माइट आ जाएगा यहां पर। ऐसे ही चलो, ये आपके इतना नहीं दिमाग में बैठे, ये देखो ये बैठ जाएगा। द लास्ट बस हैज गॉन। मान लीजिए कि अपना गांव एक ऐसी जगह स्थित है जहां गिनी चुनी बस आती हैं या फिक्स टाइम की बस आती हैं, है ना। और एक बस आती है जो 6 बजे लास्ट आती है, उसके बाद कोई गाड़ी आती ही नहीं, यूँ मान लो, ठीक। अब आपके पापा जैसे मान लीजिए बाहर से आने वाले हों और फ़ोन नहीं हो, मान लो। अब तो क्या पता चल जाता है फ़ोन से कि कहाँ हो, कब आओगे, कब नहीं आओगे। लेकिन मान लीजिए फ़ोन नहीं हो और लास्ट बस आके चली गई। अब आप क्या कहोगे? लास्ट बस तो चली गई, अब तो पापा शायद ही आएंगे, है ना। तो पापा के आने की जो संभावना है वो कितनी है? बस तो चली गई ना, लास्ट बस तो चली गई आके, तो उनके आने की संभावना कितनी है? ना के बराबर। तो जब ना के बराबर संभावना हो, भाई आ सकते हैं, यूँ नहीं कि नहीं आ सकते हैं, लेकिन संभावना कितनी है? ना के बराबर। तो ना के बराबर संभावना बताने के लिए हमें माइट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। कि द लास्ट बस हैज गॉन, माई फादर माइट कम टुडे। ऐसे में क्या भरोगे आप? माइट भरोगे कि आज तो मेरे पापा शायद ही आ पाएंगे। अगला खाली ब्लैंक्स आई यूज योर मोबाइल प्लीज। कृपया क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? कृपया क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? मैंने बताया ना, आप एक बात बताइए, किसी का मोबाइल मांगोगे ना तो आपको झिझकना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं, हक थोड़ी है आपका।
दूसरे का मोबाइल यूज करना आपका हक नहीं है। तो जब हक नहीं होता है तो झिझकना पड़ता है, और झिझकते हुए परमिशन जब हम लेते हैं तो वहां माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर? आगे देखिए, सी वर्कड हार्ड, वह मेहनत करती थी। सेकंड फॉर्म में ये भूतकाल है। सी वर्कड हार्ड, वह मेहनत करती थी। सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है? मेहनत करती थी। क्यों करती थी? ताकि अच्छा अंक प्राप्त कर सके, ताकि पास हो सके, है ना। ताकि सी गेट गुड मार्क्स, ताकि वो गुड मार्क्स प्राप्त कर सके, ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सके। उसके पढ़ने के पीछे उद्देश्य था क्या? अच्छा अंक प्राप्त करना। तो भूतकाल में यदि हम उद्देश्य बताएं तो वहां हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी यदि कोई आपको समझ में नहीं आई बात तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यूं ही आगे पढ़ते रहें, और जब जब भी समय समय पर टेस्ट वगैरह हो तो उसमें पार्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।